हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं करंट अफेयर से संबंधित तीसरा लेक्चर लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार यहां से 100 सवाल लेके आया हूं, बहुत सी नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ। प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जरूर उसको विजिट कर लीजिएगा। स्पीडी पब्लिकेशन का जो एमसीक्यू में जो दिया गया है वो सारे सवाल, आज मेरा तीसरा लेक्चर है। 100 सवाल लेके आया हूँ प्रीवियस मतलब करंट अफेयर का पिछले 1 सालों में, मतलब जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक जितने भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल है वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पिछला वीडियो में हम लोग 200वां क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे 201 से 300 तक। 300 सवाल तक हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, पहला 201 नंबर सवाल। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? मतलब किया गया था, वही तो पार हो गया है। तो किस तिथि को हुई थी? बहुत ही शानदार सवाल है। पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक से संबंधित सवाल बनने की चांसेस 110% है आगामी एग्जाम होने वाली जो भी रेलवे के द्वारा। तो याद रखना है, यहाँ जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था वह हुआ था, याद रखना है, 28 अगस्त से 7 सितंबर तक पेरिस के मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 अगस्त से 7 सितंबर तक जो है आपका पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था। कहां पर? याद रखना है, पेरिस में। ठीक है, और याद रखना है इससे पहले जो है ग्रीस पेरिस ओलंपिक भी हुआ था। याद रखना है पेरिस ओलंपिक वह हुआ था आपका 26 जुलाई 11 से 11 अगस्त 2024 तक। ठीक है, दोनों पेरिस में ही हुआ था। याद रखना है 26 जुलाई 2024, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में। ठीक है, चलिए। अच्छा, पेरिस पैरा ओलंपिक सबसे पहले कहाँ हुआ था ये याद रखना है। तो याद रखना है 1960 में रोम में हुआ था। रोम के इटली के रोम में। याद रखना है 1960 में रोम ओलंपिक में हुआ था। मतलब पैरा ओलंपिक पहला। ठीक है, ओलंपिक का पहला पैरा ओलंपिक जो है 1960 के रोम में हुआ था। चलिए, अच्छा, कुछ कुछ पदक हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान के चलिए, पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते गए थे? तो याद रखना है पेरिस पैरा ओलंपिक में कुल 29 पदक जीते गए थे। याद रखना है कुल 29 पदक जीते गए थे, और इसमें से 7 गोल्ड थे, ये सब याद रखना है। उसके बाद 9 रजत थे। उसके बाद हो गया आपका बच गया 13 कांस्य पदक थे, सब याद रखना है। ठीक है, 7 गोल्ड थे, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक, टोटल 29 पदक जीते गए थे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीयों के द्वारा। अच्छा, भारत कितने नंबर पे थे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में? तो याद रखना है 71वें नंबर पर भारत जो है थे, मतलब 71वें नंबर पर। याद रखना है 71वें नंबर पर भारत थे। ठीक है, अच्छा, पेरिस ओलंपिक में भारत के द्वारा कितने पदक लाए थे? तो यह रखना, पेरिस ओलंपिक में भारत के द्वारा टोटल 6 पदक लाया गया था। ठीक है, एक था सिल्वर और बाकी सब ब्रॉन्ज था। याद रखना है पेरिस पैरा ओलंपिक की जो डेट थी, याद रखना है 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला सवाल ही बहुत ही करंट अफेयर से संबंधित बहुत शानदार सवाल हम लोग जान लिए हैं। अब दूसरा सवाल आते हैं। 100 सवाल लेके आया हूं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी गई है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना, लद्दाख में अभी तक लगभग 2 जिला अब तक थे। ठीक है, लेकिन अमित शाह, गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा 5 और नए जिले बनाए गए। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 7। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 7। 2 पहले जो थे वह कौन कौन से थे? तो याद रखना, लेह, एक था लेह और दूसरा था आपका कारगिल। याद रखना है लेह और कारगिल, यही 2 था जो कि पुराना। अब 5 नए जोड़े गए। 5 नए कौन कौन से जोड़े गए? तो खाली ध्यान से सुनिएगा। एक तो है जास्कर, ठीक है, दूसरा है द्रास, तीसरा है आपका शाम, ठीक है, चौथा है आपका नुब्रा, और 5वां है आपका चांगथांग। ठीक है, चांगथांग। ठीक है, 5 हो गया और टोटल हो गया 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान पुरस्कार से किसे प्रदान किया है? बहुत ही शानदार सवाल है। विज्ञान पुरस्कार जो है किसे मिला है? बहुत ही कंटफ सवाल। तो याद रखना, विज्ञान पुरस्कार जो है अभी हाल ही में किसे मिला?
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद राजन पद्मनाभन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद राजन पद्मनाभन। ये कौन थे? तो याद रखना गोविंद जो है ना पूर्व अनुसंधान जैव रसायन वैज्ञानिक थे, पूर्व अनुसंधान जैव रसायन वैज्ञानिक थे, ठीक है, याद रखना है जैव रसायन वैज्ञानिक थे। और यह जो है एक संस्था है, भारतीय विज्ञान संस्था, जो कि बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, IISc, इसी के पूर्व निदेशक थे, ठीक है ना। कौन थे? तो याद रखना गोविंद राजन पद्मनाभन इसका नाम है। और इसे जो है पहला क्या मिला है? तो याद रखना इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पहला विज्ञान रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि पेंटोगटार्न सिनावात्रा किस एशियाई देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुकी है? मतलब महिला है। पेंटोगटार्न सिनावात्रा किस देश की जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुकी है? तो याद रखना थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड की सबसे युवा जो है प्रधानमंत्री बन चुकी है। कौन? तो पेंटोगटार्न सिनावात्रा। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की जो मुद्रा है वह थाई बहत है, थाई बहत, याद रखना है थाई बहत जो है यहाँ की मुद्रा है। और याद रखना है थाई बहत। और प्रधानमंत्री हो गया सबसे युवा पेंटोगटार्न सिनावात्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। ऐसे ही नए नए करंट अफेयर्स के साथ आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग 1000 सवाल बचे हुए पिछले 1 सालों के जितने भी करंट अफेयर से संबंधित है सारे जो सवाल है वो सारे सवाल MCQ के रूप में 1000 सवाल है। टोटल खत्म करेंगे आज हम 100 सवाल लेके आए, आज 300 सवाल खत्म करने वाले टोटल में, ठीक है। तो प्लीज जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब अभी जरूर कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर सवाल है कि 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया? तो याद रखना ऋषभ शेट्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मलयालम के अभिनेता हैं, याद रखना ऋषभ शेट्टी। इसके फिल्म का नाम है अट्टम, ठीक है। इसी फिल्म के लिए मिला है ऋषभ शेट्टी को, याद रखना 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना है किसे? तो याद रखना है इसे ऋषभ शेट्टी को। राष्ट्रपति के द्वारा यह जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही कंटफ सवाल। ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट भारत ने किस देश के साथ किया है? तो याद रखना भारत ने किस देश के साथ किया है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ किया है? तो याद रखना है जापान के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 7वां नंबर सवाल कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो याद रखना भारत का पहला अंतरिक्ष दिवस जो है वह 23 अगस्त को मनाया गया है। 2024 को पहला मनाया गया, उसके बाद लगातार मनाता ही जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। अच्छा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो हम लोग मनाए 23 अगस्त को, वह किस लिए मनाया गया? तो याद रखना है चंद्रयान 3, बहुत बड़ा यहाँ से टॉपिक बनेगी चंद्रयान 3, ठीक है। इससे संबंधित कुछ सवाल जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी लॉन्च की गई थी LVM-3 के द्वारा, ठीक है। रॉकेट का नाम क्या था? LVM-3, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो याद रखना सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3। कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखना है यह जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और 23 अगस्त 2023 को जो है आपके चंद्रयान मतलब चंद्रमा के दक्षिण साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया गया था, ठीक है। हो गई थी कब? 23 अगस्त। और ऐसा करने वाला साउथ मतलब मून में लैंडिंग करने वाला, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। और किस तारीख को? 23 अगस्त को। इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें 2 मतलब एक इंजन थे, एक विक्रम लैंडर नाम था, दूसरा प्रज्ञान रोवर था, ठीक है, याद रखना है। और किसके काल में थे? याद रखना है इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सोमनाथ, एस सोमनाथ, ठीक है। चलिए एस सोमनाथ के नामक एक नाम बुक भी है, बहुत ही बड़ा
यहाँ से सवाल बनने की चांसेस है। एस सोमनाथ जो वर्तमान में इसरो के मतलब अध्यक्ष हैं, उसके एक उसी के जीवनी पर एक बुक बना है, उस बुक का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। शेर जिसने चांदनी पी ली, ऐसे ही मतलब बुक का यही नाम है। बहुत ही यहाँ से सवाल बनने की चांसेस रहेगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। बीजिंग यानी चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, तो याद रखना भारत में कितने पदक जीते हैं? टोटल 8। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 8 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए बी चीन हो गया, चीन की राजधानी हो गया बीजिंग हो गया। चीन में कौन सी मुद्रा है? याद रखना युआन या रेमनबी, ऐसे याद रखना दोनों है। और याद रखना यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, और यहाँ की जो सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, चीन की सबसे लंबी नदी और एशिया दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी नदी का नाम है, याद रखना है यांगटीसी नदी। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी और चीन की और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी, जो कि चीन में स्थित है। अच्छा, चीन में कुछ कुछ मरुस्थल भी है, जैसे गोबी का मरुस्थल, ठीक है, उसके बाद टकला मकाम, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मरुस्थल है। ठीक है, और यहाँ के, ठीक है, बस यांगटीसी नदी सबसे लंबी नदी, और याद रखना है यहाँ की जो गोबी मरुस्थल, टकला मरुस्थल, यहाँ के टकला मकान मरुस्थल, ठीक है, यहाँ के जो है आपका हो गया आपका मरुस्थल का नाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि भारत सरकार ने किस वर्ष एक खुरपका और मुहम्पका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? तो यह रखना है 2030 तक यह रोग जो है समाप्त करने की लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज, बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मतलब कहां है? महाराष्ट्र में है सोलर विलेज जो है, उस गांव का नाम क्या है? तो उस गांव का नाम आपका हो गया सतारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सतारा जो है महाराष्ट्र का एक गांव है, और महाराष्ट्र का है जो सबसे पहला, मेरे ख्याल से भारत का ही पहला सोलर विलेज है सतारा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखना है सतारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो याद रखना है एकनाथ शिंदे। ठीक है, यहाँ के सीएम है, और यहाँ के गवर्नर जो है उसका नाम है सीपी राधाकृष्णन, जो कि इससे पहले झारखंड के गवर्नर थे। ठीक है, याद रखना। अच्छा, महाराष्ट्र में टोटल विधानसभा सीट कितने हैं? तो याद रखना विधानसभा की सीट 288 है, सब याद रखना है। और लोकसभा की सीट कितनी है? तो याद रखना 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना प्रथम नीति निर्माता का जो आयोजन किया गया वह कहाँ किया गया है? तो याद रखना यह जो किया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में किया गया। ठीक है, राजस्थान में जो है, एक्सट्रीमली सॉरी, फिर से पढ़ते हैं 11 नंबर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम नई दिल्ली में किया गया। सॉरी, राजस्थान यहाँ गलत, नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, किसके द्वारा? तो जेपी नड्डा के द्वारा। याद रखना है नई दिल्ली में भारत के प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन किया गया। कहाँ? राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, अच्छा, नई दिल्ली की राजधानी की जो अभी सीएम है उसका नाम क्या है? तो याद रखना अतिशी मरलेना, जो कि आप विधायक है, और याद रखना है जो आपके यहाँ के सीएम भी है। ठीक है, आपसे संबंधित रखते हैं, आप पार्टी से। अच्छा, दिल्ली में टोटल कितने विधानसभा सीट है? तो याद रखना 70 विधानसभा सीट है। दिल्ली के राज्यपाल कौन है? तो याद रखना है दिल्ली के जो राज्यपाल है उसका नाम क्या याद रखना है? विनय कुमार सक्सेना। उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, याद रखना है यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, 69वां संविधान संशोधन याद होगा आप लोग को। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत राष्ट्रीय राजधानी
के तहत एक एक्ट बनाया गया था कि दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दर्जा मिले। और याद रखना 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत ही दिल्ली में 10% मात्र मंत्री बन सकता है दिल्ली विधानसभा में, ये याद रखना है, ठीक है। और बाकी जितने भी हमारे संसद क्षेत्र हो या जितने भी विधानसभा राज्यों में है, वहां जो है ना 15% जो है मंत्री बन सकते हैं, वो भी 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो दिल्ली में जो है 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत केवल 10% मंत्री बन सकते हैं, सब याद रखना है। बहुत ही बड़ा सवाल है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो याद रखना लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन, एकनाथ शिंदे यहाँ के राज्य मतलब कौन है? तो याद रखना यहाँ के सीएम है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व के सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रायंस 117 वर्ष जिसका निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थी? तो याद रखना है स्पेन की रहने वाली थी। विश्व की सबसे वृद्ध महिला 117 साल की, वो हाल ही में निधन हो चुकी है। तो याद रखना है वो कहाँ की रहने वाली थी? तो याद रखना है स्पेन की, ठीक है। अच्छा, स्पेन की राजधानी कहाँ थी? याद रखना मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और यहाँ के जो याद रखना है मुद्रा है वह यूरो है, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति पेड्रो संचेस ऐसे नाम है, संचेस। अगला सवाल है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो याद रखना किसे नामित किया गया? सत्य प्रकाश सांगवान को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सत्य प्रकाश सांगवान को। पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने टोटल पदक? तो याद रखना है 19 टोटल पदक लाए गए, 7 गोल्ड लाए गए, 9 रजत लाए गए, 13 कांस्य लाए गए। पेरिस पैरा ओलंपिक के शुभंकर क्या थे? याद रखना है फ्रांस फॉसे फ्री सेज ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि फ्री सेज वहां के एक टोपी का नाम था, ठीक है, नाम है फ्री सेज। और याद रखना पेरिस पैरा ओलंपिक में कब से कब शुरुआत हुआ था? तो अभी हम सबसे पहले शुरुआत में क्वेश्चन वही था 28 अगस्त से 8 सितंबर तक 2024 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। उम्मीद कर रहा हूँ इतने ज्यादा स्टैटिक जी के रूप में आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ तो एकदम मतलब जहन में जा रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऐसे ही नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ, ऐसे ही डीपली और जबरदस्त विश्लेषण के साथ। तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा और अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कम से कम एक सोशल मीडिया में हमारे कहने के आधार पर प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। 15 नंबर सवाल, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन चुकी है? तो याद रखना लक्ष्मी झा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम किनाबालू, यहाँ पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या हो गया? तो यह रखना है लक्ष्मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी जो है लक्ष्मी झा यहाँ की मतलब माउंट किनाबालू को विजय प्राप्त कर लिया। अच्छा, मलेशिया की राजधानी कहाँ थी? यार ना, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, याद रखना। यहाँ की मुद्रा क्या है? रिंगिट, यहाँ की मुद्रा रिंगिट है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है, यहाँ के प्रधानमंत्री क्या नाम है? हाँ, अनवर इब्राहिम, याद रखना है अनवर इब्राहिम यहाँ के प्रधानमंत्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग ऑफ उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया? बहुत ही शानदार सवाल। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह रखना है BML लिमिटेड के साथ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंजीनियरिंग उपकरण के साथ भारतीय नौसेना ने BML लिमिटेड के साथ समझौता किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट चुने गए हैं। यह भारत में ऐसे स्थलों की टोटल संख्या कितनी हो गई? मतलब टोटल रामसर संख्या जो है कितना हो गया है? तो यह रखना टोटल जो है 85 हो गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रामसर साइट, रामसर नामक स्थान कहाँ है? तो यार ना ईरान में है। फरवरी 1973 में यह जो शुरुआत किया गया था, याद रखना है। तो टोटल 85 रामसर साइट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 218 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो याद रखना UAE, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात में किया जाएगा आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन, जो कि बांग्लादेश में होना था, अब UAE में होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। UAE की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना अबू धाबी।
आबू धाबी जो है यूएई की राजधानी है। अच्छा यहाँ पर ना यहाँ की 7 टोटल प्रांत हैं। 7 प्रांत के नाम हल्का सा सुन लीजिए। एक है आबू धाबी, दूसरा है शारजाह, तीसरा है दुबई, उसके बाद कुवैत, उसके बाद अजमान, उसके बाद फरजाह, उसके बाद हो गया रस अल खैमा। ठीक है, 7 टोटल यहाँ के प्रांत हैं। 7 प्रांत मिल के यूएई का निर्माण करता है और यूएई की राजधानी कहाँ है ना आबू धाबी। और यहाँ के जो मुद्रा है उसका नाम है दिरहम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश के छोड़कर अब यूएई में होगा। अच्छा, यूएई में किसका हेडक्वार्टर है? बहुत शानदार सवाल है। तो यार ना आईसीसी का हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और याद रखना है इसके जो अभी हेड है उसका नाम है जय शाह। और इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना है 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। बहुत ही ज्यादा सवाल हम लोग जान लिए हैं। अगला सवाल, अम्मान जो कि राजधानी है जॉर्डन की, यहाँ पर आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीते हैं? तो याद रखना किसने जीती है? तो यार रौनक दहिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रौनक दहिया जो है जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दहिया द्वारा कांस्य पदक जीता है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो गया और यहाँ की करेंसी जो है वह क्या हो गया? याद रखना दिनार। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे? बहुत बड़ा सवाल। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे? तो याद रखना यह पूर्व विदेश मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किस देश के रहने वाले? तो यार ना इंग्लैंड का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के रहने वाली है। ठीक है, कौन? तो याद रखना है यह गस एटकिंसन 2024 के जुलाई मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है गस एटकिंसन को, जो कि इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना है इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और इंग्लैंड के जो मुद्रा है उसका नाम है पाउंड। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो गया आपका? कैनबरा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से समझ में आएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो गया। ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पर मुद्रा चलती है। और याद रखना ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है ना, ये बहुत ज़्यादा चर्चित है और बहुत ज़्यादा मतलब करंट में भी थे। इसका नाम था एंथनी एल्बनीज। याद रखना है एंथनी एल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के घास को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के घास को क्या कहा जाता है? तो घास में हम लोग डांस करते हैं ना, मतलब डाउन्स कहा जाता है। अच्छा, यहाँ की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो याद रखना विली विली। यहाँ के जलवायु को विली विलीज कहा जाता है, यहाँ के जलवायु को। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया, ये एक बहुत बड़ा यहाँ के मरुस्थल है। उसके बाद ग्रेट सैंडर्स हो गया, ग्रेट सैंडर्स। उसके बाद ग्रेट रैका हो गया, ग्रेट पैडारिका। ठीक है, ये सारे जो है ना वहाँ के मरुस्थल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ नदी भी है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ नदी भी है। तो कुछ नदी जैसे मर्रे नदी हो गया, ये सब याद रखना है। इससे सवाल पूछ सकता है कि मर्रे नदी किस देश में है? तो यार ना ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, डार्लिंग नदी भी है, डार्लिंग नदी, सोचिए ऐसा नाम है डार्लिंग नदी। ये डार्लिंग नदी कहाँ है? यार ना ये अभी ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत बड़ा सवाल है। ऑस्ट्रेलिया मतलब आप अगर जान रहे हैं, मतलब ग्रेट बैरियर रीफ जानना बहुत जरूरी। ग्रेट बैरियर रीफ बहुत बड़ा सवाल है और यहाँ जो है कोरल रीफ से बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में जो है समुद्री इलाके में है। अच्छा, सबसे बड़ी यहाँ की जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? बहुत शानदार यहाँ से सवाल बनेंगे। तो याद रखना है माउंट कॉप्स जिसको ऐसे ही नाम है कॉप्स जिसको। याद रखना है सबसे बड़ी ऊंची चोटी है यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की जो है वह ऑस्ट्रेलिया में एक भूमि है। ऑस्ट्रेलिया को कौन से महाद्वीप की भूमि कहा जाता है? ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो यार ना प्यासी भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, प्यासी भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और सबसे छोटी महाद्वीप यही है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे कंटेंट यहाँ से हम लोग को मिले। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। सवाल है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला? तो यह रखना शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर 25वें गवर्नर है वर्तमान में। और याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला, आगे हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। अगला सवाल 23 नंबर सवाल, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो यार ना भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना जो है वह खान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, खान मंत्री अभी कौन है? खान खनिज मंत्री अभी कौन है? तो यह रखना है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी, याद रखना जी किशन रेड्डी जो है अभी खान और मतलब खनिज के मंत्रालय है। अच्छा, ऊर्जा मंत्री कौन है? तो याद रखना है ऊर्जा मंत्री अभी कौन है? तो याद रखना है ऊर्जा मंत्री जो है ना राजकुमार सिंह है ऊर्जा मंत्री। अच्छा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो याद रखना जितेंद्र सिंह। अच्छा, पर्यावरण मंत्री कौन है? तो याद रखना भूपेंद्र यादव। ठीक है, सब याद रखना है जितेंद्र सिंह विज्ञान वाला, भूपेंद्र यादव जो हो गया पर्यावरण वाला, और याद रखना जी किशन रेड्डी खान मंत्री, और याद रखना राजकुमार सिंह आपका ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 24 नंबर सवाल, पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में कुल के लिए भारत ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? बहुत बड़ा सवाल है। तो याद रखना सुमित अंतल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? तो भारत और किस देश के बीच में मित्र शक्ति का अभ्यास होता है? तो यह रखना भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति का अभ्यास होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, उसके बाद कोलंबो भी हो गया यहाँ की दूसरी राजधानी। उसके बाद यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमारा, याद रखना है अनुराग कुमारा यहाँ के प्रेसिडेंट है। और याद रखना है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। नेक्स्ट हम लोग आते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? तो कहां किया है? ऑप्शन है पटना, वाराणसी, रायपुर, लखनऊ। कहां पर किया है? तो याद रखना यह जो किया गया ऑप्शन नंबर सी रायपुर। रायपुर किसकी राजधानी? छत्तीसगढ़। याद रखना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है, नए अभी मुख्यमंत्री चुने गए, उसका नाम क्या है? तो याद रखना विष्णुदेव साय। यहाँ के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के नए सीएम चुने गए। अच्छा, नए गवर्नर भी चुने गए हैं, तो उसका नाम क्या है? तो याद रखना रमेन देका यहाँ के नए गवर्नर चुने गए हैं छत्तीसगढ़ के। अच्छा, छत्तीसगढ़ में टोटल 7 राज्य जो है अलग अलग राज्य छत्तीसगढ़ से टच करते हैं सीमा। किसके साथ? तो याद रखना सबसे पहले तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, ये सारे जो है ना 7 राज्य जो है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बहुत शानदार सवाल है। तो याद रखना यह जो राजीव गांधी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के शुभ अवसर पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो याद रखना पी हरीश को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पी हरीश को संयुक्त राष्ट्र के जो है भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है पी हरीश को। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये सब डेट याद रखना है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो याद रखना न्यूयॉर्क में। टोटल 193 देश है और 6 अंग इसके हैं। अगला सवाल 29 नंबर सवाल है कि भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? बहुत शानदार सवाल, एकदम करंट न्यूज है। तो याद रखना गोविंद मोहन भारत के नया गृह सचिव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्शन के जो निदेशक नए चुने गए उसका नाम क्या है? तो याद रखना राहुल और नवीन उसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? बहुत बड़ा सवाल है। अभी नए कोच जो है वह किसे चुना गया है?
तो टोटल मैन हेड जो है नए कोच भारतीय पुरुष टीम का, तो गौतम गंभीर को चुना गया है। गेंदबाजी कोच किसे चुना है, तो यह रखना गेंदबाजी कोच जो है ना मरने मार्कल को चुना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मरने मार्कल को चुना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसे, तो यह रखना है बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है पुरुष होंगे। अच्छा, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो यह रखना बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 को हुआ था बीसीसीआई की स्थापना। अच्छा, बीसीसीआई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह रखना रॉजर बिन्नी। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह रखना रॉजर बिन्नी। बीसीसीआई के फुल फॉर्म अभी बता दिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अच्छा, आईसीसी के बारे में जान लेते हैं, अभी बताए थे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यह रखना 15 जून, डेट भी याद रखना है 15 जून 1909 को। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार इसी तारीख को आया, इसी मतलब साल में आया था। तो यह रखना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह रखना दुबई में है, और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में है उसका यह नाम है जय शाह। अगला सवाल, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, तो यह रखना उस देश का नाम है रवांडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रवांडा के नए राष्ट्रपति के रूप में पॉल कागामे जो है नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। रवांडा की राजधानी कहाँ है, तो यह रखना किगाली। रवांडे की राजधानी किगाली, और यहाँ का जो मुद्रा है उसका नाम है फ्रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है, बहुत बड़ा सवाल है। तो यह रखना है 17 अगस्त 2024 में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह रखना भारत में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है, बहुत बड़ा सवाल है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का जो सफल परीक्षण किया इसका नाम क्या है, तो यह रखना इसका नाम है गौरव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गौरव इसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो यह रखना है 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, और डीआरडीओ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह रखना समीर कामत इसकी अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया, उसका नाम क्या है, तो याद रखना है उसका नाम गौरव है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो यह रखना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल 35। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया है, तो यह रखना यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान लिए हैं। महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र की राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो याद रखना एकनाथ शिंदे। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो याद रखना है यहाँ के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है। और याद रखना है महाराष्ट्र के विधानसभा कितनी है, 288, और लोकसभा तो 48 ही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36। राजीव गौबा के स्थान पर भारत का अगला कैबिनेट सचिव किसे चुनेगा, बहुत शानदार सवाल। अगला कैबिनेट सचिव किसे चुना गया, मतलब राजीव गौबा का कौन स्थान लेगा, तो याद रखना इसके स्थान कौन लेंगे, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा टीवी सोमनाथन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टीवी सोमनाथन जो है अगले कैबिनेट सचिव के रूप में चुना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए सम्मान मिला है, तो याद रखना है वह चमारी अथापथु, जिसका नाम है कहाँ से रहने वाली है, श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना यह किसे किया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर प्रमोद भगत को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 39 नंबर सवाल है कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया, बहुत ही बड़ा सवाल।
भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया? तो याद रखना पीआर श्रीजेश को। ठीक है, पीआर श्रीजेश को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पीआर श्रीजेश को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल है कि वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी किया है? 5 स्टार सवाल आपका यहाँ हो गया। तो यह रखना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ हाथ मिलाया है। वन इंडिया वन टिकट के पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और भारतीय रेलवे के बीच जो है साझेदारी हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो याद रखना है हरियाणा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में किया जाएगा। पहली वैश्विक प्रवासी, याद रखना पहली है, यह बहुत ही बड़ा सवाल। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग यह कहाँ आयोजन किया जाएगा? हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में हाल ही में चुनाव हुए हैं, वहाँ के नए सीएम कौन बने? तो याद रखना नायब सिंह सैनी यहाँ के नए सीएम बनाए गए। अच्छा, यहाँ के नए गवर्नर भी बनाए गए। तो याद रखना बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के नए गवर्नर बनाए गए। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है, मतलब ये सवाल पूछने की संभावना है कि यहाँ की विधानसभा कितनी सीट है? तो यार 90, यहाँ की 90 विधानसभा सीट है और लोकसभा लगभग 10 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 42। बिग क्रिकेट लीग यानी बीसीएल ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? तो याद रखना है प्रसार भारती के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार भारती के साथ बीसीएल यानी बिग क्रिकेट लीग ने मैचों को प्रसारण के लिए प्रसार भारती को अपने मतलब समझौता किया है, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 43 नंबर सवाल। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है? बहुत शानदार सवाल। पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक से सवाल बहुत ज्यादा पूछने की चांसेस है, क्योंकि हाल ही में मतलब ये हुआ है अगस्त में। तो यह रखना पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा अगर पदक लाए थे उसका नाम था, कौन से देश था? तो यह रखना है यूएसए यानी अमेरिका था। बहुत ही शानदार यहाँ से सवाल बनेगी। याद रखना है अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है पेरिस ओलंपिक में लगभग 126 मेडल लाया था। याद रखना है 126 मेडल ला के टॉप, वर्ल्ड में टॉप लाया था कौन? अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आया था चीन। ठीक है, चीन में कितना लाया था? 91। याद रखना है 91 टोटल मेडल लाया था चीन। अच्छा, भारत कितने नंबर पे थे? तो याद रखना भारत जो है इसमें कितना नंबर पे थे? तो याद रखना भारत जो है कितने नंबर पे थे? तो भारत कितना पे थे? 100 कुछ समथिंग था, अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब फर्स्ट में थे आपका यूएसए, दूसरा में थे चीन, भारत सॉरी याद नहीं आ रहा है। तो अगर आपको याद होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख दीजिएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत कितने नंबर पे 2024 में? पेरिस पैरा ओलंपिक वाला कितना नंबर पे? 71वां, ये याद रखना। ठीक है, टोटल 29 पदक लाया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 44 नंबर सवाल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक, अच्छा सवाल तो यही है, पेरिस पैरा ओलंपिक नहीं, पेरिस ओलंपिक है। पेरिस ओलंपिक में भारत 71वें नंबर पे थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सॉरी है ना, तो 71वें नंबर पे थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह रखना है 13 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक लाए हैं? तो यह रखना पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक लाए हैं। 1 सिल्वर है और बाकी सब ब्रॉन्ज है, 5 ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 सिल्वर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये सब भी सवाल पूछता है, याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है 82वीं वर्षगांठ के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? 8 अगस्त 2024 को। 8 अगस्त 2024 को। 9 अगस्त 2024 को गांधी जी इसमें कूद पड़े थे और गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था इसी आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा किया? बहुत शानदार सवाल है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है केंद्र सरकार के द्वारा कितना दिया जाएगा 2024 में? दिया रखना है 33। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल,
भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो याद रखना है मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अभी मालदीव के जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है मोहम्मद मोइजू, राष्ट्रपति, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर थे। उसी दौरान भारत और प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के बीच में यूपीआई सेवा की शुरुआत करने की एक पहल शुरुआत की गई, ठीक है। तो याद रखना है मालदीव के साथ। अच्छा, मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना माले। इसकी जो मुद्रा है याद रखना है मालदीव रुपया है, रुपया, ठीक है। अच्छा, मालदीव लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कितना डिग्री का चैनल है? याद रखना 8 डिग्री का चैनल, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 नंबर सवाल। आधा सवाल हो गया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री जो है बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कौन सीएम है? तो याद रखना है दीदी। कौन है? तो याद रखना दीदी। क्या नाम है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी यहाँ के सीएम है। कहाँ के? तो याद रखना है वेस्ट बंगाल के। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? सब याद रखना है। तो याद रखना है आनंदा बोस। आनंदा बोस यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। हमारे जो अभी राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वह उपराष्ट्रपति से पहले कहाँ के गवर्नर थे? याद रखना है पश्चिम बंगाल के ही थे। सब एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट कितनी है? 295। और विधानसभा की तो याद रखना है विधानसभा की 295 और लोकसभा की लगभग 42 है, 42। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 51 नंबर सवाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग ने दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो याद रखना है दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 52 नंबर सवाल। सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखना रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रजत पदक जीते। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और जेवेलियन थ्रो से संबंधित रखते हैं कौन? तो याद रखना है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 53 नंबर सवाल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन थे? तो याद रखना इस टीम के कप्तान अभी हाल ही में हरमनप्रीत सिंह जी भी हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पदक जीते हैं? तो याद रखना है कांस्य पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक में। ऑप्शन नंबर बी हरमनप्रीत सिंह यहाँ के अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखना कैप्टन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 54 नंबर सवाल। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अंशुमन गायकवाड़ किस खेल से संबंधित थे? तो यह रखना क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 55 नंबर सवाल। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखना है विकास लखेड़ा को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विकास लखेड़ा को जो है असम राइफल्स का नया महानिदेशक चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1835 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर विकास लखेड़ा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 56 नंबर सवाल। 56 बता रहा है कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार जो है तिरंगा फहराया है? बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछने की संभावना है। तो यह रखना है लाल किला 10 साल तो टोटल खत्म हो गया, यह तो 11वां साल था। तो ऑप्शन नंबर डी 11वीं बार यह प्रधानमंत्री जो है लाल किले में झंडा फहराए हैं। कौन? तो मोदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 11वीं बार। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 57 नंबर सवाल। सवाल है कि हालिया जारी NIRF रैंकिंग 2024 में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना IIT मद्रास को लगातार NIRF में रैंकिंग में लगातार छठे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 58 नंबर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य की स्थापना किया है? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो यह रखना केंद्र सरकार ने 2 राज्य में नए मोर अभयारण्य की स्थापना किस राज्य में किया? तो यह रखना कर्नाटक और केरल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक और केरल में किया है, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक के नए अभी CM बनाए गए हैं। कौन? तो
कांग्रेस के नए सीएम है सिद्धारमैया, सब याद रखना है। कांग्रेस के सीएम है सिद्धारमैया। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के नए गवर्नर थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए गवर्नर चुने गए। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो यार ना पिनरई विजयन। पिनरई विजयन यहाँ के गवर्नर है। और केरल के जो पिनरई विजयन यहाँ के नया सीएम है। तो यार ना, और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के नए जो है, मतलब नए नहीं, पुराने ही हैं, अभी तक है, ये है कौन है? गवर्नर है। तो याद रखना है सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के थावरचंद गहलोत यहाँ के कर्नाटक के गवर्नर। केरल के सीएम कौन है? याद रखना है पिनरई विजयन। और केरल के आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल है। अच्छा, भारत की सबसे हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कहाँ है? तो यार केरल में है। कितनी? तो लगभग 96%। ठीक है, चल रहे अगला सवाल, 59 नंबर सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा, यहाँ अब हम लोग आरबीआई से संबंधित बहुत सारे सवाल देखेंगे। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? बहुत ही बड़ा सवाल है। 1 लाख से बढ़ाकर यूपीआई पेमेंट जो है ना 1 लाख पहले होता था, अब कितना तक कर दिया है? तो यह रखना 5 लाख तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपीआई लिमिट अब कर दिया कितना? तो यह रखना 5 लाख तक अब यूपीआई लिमिट जो है आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं आरबीआई के बारे में बहुत सारे सवाल। सबसे पहले आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1940 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, यह याद रखना है। ठीक है, इसके राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखना है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो चुका था। ठीक है, इसकी स्थापना जब हुई थी उस टाइम इसके हेडक्वार्टर कहाँ थे? तो याद रखना इसके स्थापना के समय हेडक्वार्टर कोलकाता थे, लेकिन 2 साल बाद यानी 1937 में मुंबई इसका जो है हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया था। सवाल यहाँ से पूछते हैं कि आरबीआई की जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई कब स्थानांतरित कर दी गई थी? तो यार 1937 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ये भी सवाल बनता है। तो ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन यह तो ब्रिटिश था। पहले भारतीय गवर्नर कौन था? तो यार ना सीडी देशमुख, याद रखना है सीडी देशमुख पहले भारतीय। अच्छा, 25वें क्रम के अभी वर्तमान में कौन यहाँ के गवर्नर है? तो याद रखना शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। ठीक है, बहुत सारे यहाँ सवाल देख लिए हैं कि 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935, खाली ध्यान से सुनिएगा एकदम याद हो जाएगा। 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना आरबीआई की स्थापना हुई। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण यानी यह सरकार का बैंक बन गया। उसके बाद जो है यह आरबीआई की स्थापना के समय जो है पहला अध्यक्ष कौन था? ऑसबॉर्न स्मिथ। पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? याद रखना सीडी देशमुख। अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखना है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। और यहाँ सवाल अब कर रहा है कि यूपीआई पेमेंट जो है 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे कंटेंट यहाँ से आप लोग को याद भी हो रहा होगा। तो प्लीज़ हमारी मेहनत के आधार पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 60वां नंबर सवाल, ऐसे नए नए कंटेंट और ऐसे ही जबरदस्त विश्लेषण के साथ डीपली पढ़ाने वाले जो है प्रीवियस ईयर सवाल लाने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल मेरा ही है। क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 60 नंबर सवाल, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? यहाँ से सवाल बहुत शानदार है। तो याद रखना है मनु भाकर तो एक है, दूसरा क्या थे? पीआर श्रीजेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद रखना है उपस्थिति पोर्टल लॉन्च जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है, अच्छा छत्तीसगढ़ के जो अभी सीएम बताए थे क्या नाम था याद है? तो यार रखना छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव सहाय। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यार रमेन देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 62 नंबर सवाल। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो यार अपना भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मुकेश अंबानी, इसके अध्यक्ष है। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है? तो यार रखना कौन सा अभ्यास?
प्रहार, पर्वत प्रहार अभ्यास जो है लद्दाख में किया है भारतीय सेना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में कुछ कुछ झील है जैसे पोंसो, तो सोंगो झील, सोंगो झील ऐसे ही नाम है। ठीक है, तो सोंगो झील हो गया लद्दाख में। टोटल अभी 7 जिले हो गए। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह जो किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दिया गया? तो याद रखना है 35 गांव टोटल पर्यटक सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में मान्यता दिया गया पूरे भारत में साल 2023 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना कितनों को किया गया? 103 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 66 नंबर सवाल। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया था? तो याद रखना है 50 किलो भार ग्राम में जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना नंदिनी सहकार योजना एनसीडीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 68 नंबर सवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? बहुत ही कंटाप सवाल है। तो याद रखना कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और यह किस देश के द्वारा दिया गया यह सर्वोच्च सम्मान? याद रखना फिजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिजी देश के द्वारा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है हमारे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फिजी। फिजी के राष्ट्रपति फिजी के कैपिटल कहाँ है? याद रखना सुबा। फिजी का जो राजधानी है वह सुबा है। ठीक है, फिजियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 69 नंबर सवाल। किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था? तो यह रहना 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 70 नंबर सवाल। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह रखना 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 71 नंबर सवाल। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह रखना यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रीति सूदन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी जो है कितने भाग में है? तो यह रखना 14 भाग में है। संविधान के 14 भाग में यूपीएससी है। अनुच्छेद लगभग 315 से 323 तक है। ठीक है, यूपीएससी का विस्तार किया गया है। तो अभी कौन है? तो यह रखना प्रीति सूदन इसके वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 72 नंबर सवाल। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखना है अनंत शंकर दर्शन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अनंत शंकर दर्शन को जो है एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 73 नंबर सवाल। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखना यह तो भारत ही करेगा। हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर का सम्मेलन भारत देश करेगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म जानना जरूरी है क्योंकि बहुत बार ज्यादा बार पूछा गया। तो याद रखना बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इको कोऑपरेशन, इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक के जो बिजनेस शिखर सम्मेलन कहाँ होगी? तो भारत में होगी। ये सब याद रखना है। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका। इसका स्थापना कब हुआ था? याद रखना है 1997 में। 6 जून 1997 को बिम्स्टेक जो है इसकी स्थापना हुआ था। बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश इसके सहयोगी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 74 नंबर सवाल। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के रहने वाले हैं? तो यार ना मोंडो डुप्लांटिस जो है वह किस देश के? तो यार ना स्वीडन के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्वीडन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ई साक्षी, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन ऐप, ये सारे लॉन्च जो है किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 76 नंबर सवाल। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN के संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में घोषित किया है? तो याद रखना नील कुरिंजी पुष्प को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 77 नंबर सवाल। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किया। इस टिकट में से कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाता है? तो याद रखना यह जो है भाला फेंक और हॉकी ये तो दर्शाता भी है, नौकायन और टेबल टेनिस ये भी दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। फुटबॉल और हॉकी नहीं दर्शाता है, फुटबॉल नहीं दर्शाता, ये याद रखना, हॉकी दर्शाता है। 78 नंबर सवाल। 78 बोल रहा है कि जून 2024 में पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखना लगभग इतना थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 4,11,222 इतने जो है पीएम कुसुम योजना के लाभान्वित किसान थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 79 नंबर सवाल। सवाल है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 7 अगस्त को। याद है टोक्यो ओलंपिक 7 अगस्त 2020, ठीक है। नीरज चोपड़ा 87 मीटर फेंके थे भाला जेवेलियन थ्रो में, और सबसे पहले वहीं पर गोल्ड लाए थे कौन? नीरज चोपड़ा के द्वारा। इसीलिए 7 अगस्त को, उसी दिन को याद रखने के लिए 7 अगस्त को प्रतिवर्ष उसी साल से 2020 से ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2021 से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो के द्वारा जो है पेरिस ओलंपिक में जो है आपका गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 80 नंबर सवाल। सवाल है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो यार मोहम्मद यूनुस को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग शेख हसीना वहां की हट गई है। अगला सवाल 81। आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? यार ना है एसबीआई के नए अध्यक्ष किसे बना? तो यार ना सीएम सेट्टी को, सीएस सेट्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सीएस सेट्टी को एसबीआई का अध्यक्ष बनाया गया। एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? याद रखना 1955 को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस मेंस सिंगल्स में किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है? तो याद रखना है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस खिलाड़ी है जो नोवाक जोकोविच पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के सिंगल्स मैन में जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 83 नंबर सवाल। सवाल है कि पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली नोवा लायल्स किस देश की धावक है? तो यह रखना संयुक्त राज्य अमेरिका की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है यह कौन है? तो यह रखना है वह पुरुष जो 100 मीटर स्वर्ण पदक जीते हैं नोवा लायंस, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के है। अच्छा यूएसए यानी अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो यह रखना वाशिंगटन डीसी है। डॉलर यहाँ की मुद्रा है। टोटल 50 प्रांत है। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी नदी लगभग 3766 किलोमीटर लंबी है। और याद रखना यहाँ के संसद को क्या कहा जाता है? अमेरिकी कांग्रेस। और यहाँ के अभी हाल ही में वर्तमान में राष्ट्रपति चुने गए हैं 47 नंबर के डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 84 नंबर सवाल। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है? तो याद रखना है टोटल 8 कॉरिडोर की हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 85 नंबर सवाल है कि पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है? तो याद रखना भारत जो है पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39 रैंक पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 86 नंबर सवाल। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है? तो याद रखना कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो निधन हो गया वह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखती थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो याद रखना ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 8वां नंबर पे है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 88 नंबर सवाल। कृषि अर्थशास्त्रियों ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो यार अपना 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली की अभी हम लोग कुछ देर पहले बताए थे यहाँ के नए सीएम अतिशी मरलेना याद रखना है। आप सांसद है और आप से विधायक है और 70 विधानसभा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, ये सब याद रखना। अगला सवाल, आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन
किसने किया है? तो याद रखना गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 90 नंबर सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में अश्वनील कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना है कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 10 सवाल बचे हुए। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यार भारत कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी भारत कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 92 नंबर सवाल, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना है हरियाणा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में किया जाएगा पहली प्रवासी महिला कबड्डी जो है महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के लोकसभा सीट 10 है, विधानसभा 90 है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर था उसका नाम था फ्रिजनी टोपी, अभी हम बताए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद रखना यह धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 95 नंबर सवाल, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पाद के लिए पवन टरबाइन की स्थापित करने की घोषणा की गई? तो याद रखना है पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो याद रखना है केरल में। ठीक है, चलिए अच्छा, टोटल हम लोग का कितना टाइगर रिजर्व है? तो याद रखना 55। टोटल पूरे भारत में 55 टाइगर रिजर्व है। 55वां टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो याद रखना 55वां टाइगर रिजर्व का नाम धौलापुरा या ऐसे कुछ है। धौलपुरा राजस्थान में है धौलपुरा टाइगर रिजर्व। और 54वां कौन सा है? तो याद रखना 54वां टाइगर रिजर्व जो है वीरांगना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। और 53वां जो है गुरु घासीदास वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और 52वां टाइगर रिजर्व रामधर विजधारी जो है वो आपका राजस्थान में है। ठीक है, टोटल 55। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 96 नंबर सवाल, पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरुआत किया? तो यार भारतीय सेना ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अच्छा, नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना के अध्यक्ष अभी कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो यार थल सेना के अध्यक्ष अभी उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, थल सेना के अध्यक्ष। अच्छा, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो यार रखना अमरप्रीत सिंह वायुसेना के। और नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय कौन बन चुकी है? ये सवाल जो है ना गोल्ड मेडल वाला सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। तो यार रखना मनु भाकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मनु भाकर जो है वह 2 पदक जीतने वाली, आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर एकमात्र भारतीय बन गए जो 2 पदक जीती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 98 नंबर सवाल, साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यार रखना भारत करेगा। ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 99 नंबर सवाल, हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में किस स्टेडियम में किया गया है? तो याद रखना यह जो है स्टेड फ्री फ्रांस में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, और आज के इस महामैराथन क्लास के करंट अफेयर के अंतिम सवाल, राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है? तो याद रखना यह जो है कौन से किया है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राज्य पुलिस, जेल पुलिस और वन रक्षक, इसमें जो है अग्निवीरों को आरक्षण देने की सुविधा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मुख्यमंत्री अभी नए चुने गए भजन लाल शर्मा, और राजस्थान के गवर्नर क्या था? याद रखना है हरिभाऊ बगड़े। और राजस्थान में लोकसभा की सीट 25 है और विधानसभा की सीट 200 है। ठीक है, तो हम लोग टोटल 100 सवाल खत्म कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग फिर 301 से चलेंगे। टोटल 1000 सवाल बचे हुए हैं, मतलब टोटल और 600 बचा हुआ है। प्लीज़ अंत तक यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खैर मकदम, अगर आप नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डीपली और कंटेंट और एकदम मटेरियल जबरदस्त विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रीवियस ईयर सवाल हर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ सभी जो है हम कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अभी हम बीपीएससी की सेट प्रैक्टिस के रूप में भी आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, नहीं देखे हैं तो प्लीज़, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पर जाके आप सेट प्रैक्टिस के रूप में
वहाँ देखिएगा जरूर। और करंट अफेयर में आपका जोरदार स्वागत रहा। और थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रीवियस ईयर सवाल जितने भी हैं, आप अगर सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, सरकारी दफ्तर में अपना कदम रखना चाहते हैं, अपने माँ बाप का सर ऊंचा करना चाहते हैं, अपने अहलो अयाल रिश्तेदारों का सर ऊंचा करना चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर सवाल हमेशा इसी यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। इसको अगर PDF में चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम में आप विजिट कीजिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो है टेलीग्राम में विजिट कीजिए, वहाँ आपको सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, तो कम से कम एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, आपकी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।